हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूँ 10,000 प्रश्नों के सीरीज का एक नया वीडियो का पार्ट नंबर 6 पार्ट 6। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में बताते रहता हूँ कि कहाँ कहाँ किस तरह के कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि मैं स्वयं बिहार सरकार में कार्यरत हूँ और यह मेरा अनुभव है। आज के इस वीडियो में देखेंगे ऑनलाइन प्रश्न का संग्रह देखेंगे, जो बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, बिहार दरोगा एवं सभी वनडे परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वीडियो की स्पीड अपने अनुसार से एडजस्ट कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है दिया है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी की सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये मोटिवेशनल कोट्स था। एक और देखेंगे और उसके बाद वीडियो की शुरुआत करेंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ते समय हौसला टूटे नहीं, हौसला बना रहे। अगर आप बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट 5 में मैंने 50 तक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था, उसको मैंने कराया था। अब मैं उसी का नेक्स्ट जो 51 से जो क्वेश्चन होगा, मैं इस पार्ट में कराऊंगा। पार्ट नंबर 6, 10,000 क्वेश्चन के सीरीज का पार्ट नंबर 6 है ये। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 तक कर चुके थे। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया, तो ये किए थे राजेंद्र प्रसाद। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है कि 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई। तो किसे फांसी दी गई थी, तो ये खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में। क्वेश्चन नंबर है 52, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, ये थे मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक। और ऐसे होम रूल आंदोलन के ऐसे संस्थापक, मेन संस्थापक कौन थे, तो वो थे एनी बेसेंट। और उनके साथ साथ किए थे बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होम रूल के मेन संस्थापक थे, जबकि बिहार में होम रूल के संस्थापक मौलाना मजहरुल हक थे। क्वेश्चन नंबर है 53, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था, तो वो थे पाटलिपुत्रा से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, गांधी जी की पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था। तो बिहार में पहली बार गांधी जी कब आए थे, 1917 ईस्वी में आए थे। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो यह बनाया था मीर कासिम ने। किसने बनाया था, मीर कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 56 है कि बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। किस जिले के जेल कैदियों ने, तो ये हाजीपुर के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किसने किया था। तो ये एक महिला थी, कौन थी, सरला देवी ने मदरलैंड नामक समाचार पत्रिका का निर्देशन किया था। क्वेश्चन नंबर है 58 कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिला में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिला में स्थित है, तो यह है पलामू में, झारखंड के पलामू में है। क्वेश्चन नंबर है 59, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यह है आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, आनंद पांडे थे। क्वेश्चन नंबर 60 है कि बिहार के किसान सभा का गठन किसने किया था। तो ये किए थे स्वामी सहजानंद ने। बिहार के किसान सभा का गठन किसने किया था, स्वामी सहजानंद ने। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी राज्य की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वह होती है ग्राम पंचायत होती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सम्राट अशोक की राजधानी निम्नलिखित में से कौन रही है, तो यह रही थी कुम्हरार, पटना।
क्वेश्चन नंबर है 63, राज्य प्रशासन की धुरी निम्न में कौन होती है? तो यह होती है सचिवालय होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्यपाल करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यता के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो यह कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो यह 30 वर्ष होनी चाहिए। बिहार विधान परिषद के लिए या कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 है कि बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे राजीव रंजन प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 67 है कि बुद्ध का निम्न में क्या अर्थ होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त शक्ति। क्वेश्चन नंबर 68 है, पलासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? किसके किसके बीच हुई थी? तो यह हुई थी मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। किसके किसके बीच हुआ था? मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। क्वेश्चन नंबर है, बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव कब हुए? तो ये हुए थे 1937 में पहली बार बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि स्वामी सहजानंद कौन थे? तो ये थे किसान आंदोलन के नेता थे। कौन थे? किसान आंदोलन के नेता। क्वेश्चन नंबर 71, दरभंगा राज यानी मिथिला के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महोपाध्याय पंडित महेश ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 72 है, गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो यह प्रवेश करती है बक्सर जिले में। क्वेश्चन नंबर 73 है, पुनपुन नदी किस नदी में मिलती है? पुनपुन नदी किस नदी में मिलती है? तो यह गंगा नदी में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गांव जीरादेई किस जिले में पड़ता है? तो यह सिवान जिले में पड़ता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव का नाम क्या है? जीरादेई। जीरादेई किस जिला में पड़ता है? तो सिवान जिला में पड़ता है। सिवान जिला कहाँ पड़ता है? तो बिहार राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह बरौनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बरौनी में। क्वेश्चन नंबर 76 है, लघु उद्योग शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो यह है सिंदरी में। कहाँ स्थित है? सिंदरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 है, जूट के उत्पादन के क्षेत्र में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? जूट के उत्पादन में के क्षेत्र में बिहार का भारत में क्या स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल है। जूट के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का है। दूसरा में आपका बिहार है। 78 नंबर क्वेश्चन है, इंपीरियल टोबैको कंपनी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह मुंगेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79 है, बिहार में कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं? तो ये लगभग 79%, 78.4% लोग कृषि पर निर्भर हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, बिहार में जूता बनाने का बाटा कंपनी का कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह दो जगह स्थित है। ये दीघा पटना में स्थित है और मोकामा में स्थित है। बिहार सरकार का सर्वाधिक प्रमुख विभाग कौन है? तो बिहार सरकार का सर्वाधिक प्रमुख विभाग मुख्यमंत्री का सचिवालय है। कौन है? मुख्यमंत्री का सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 82 है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? तो यह है सूरजमंडल को प्राप्त है। सूरजमंडल को। बिहार में सर्वाधिक काल तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे हैं? सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे हैं? तो यहाँ वर्तमान में जो डाटा होगा वो होंगे नीतीश कुमार। इसके पहले थे डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह, लेकिन अब डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह का नहीं होगा। अब अभी माननीय नीतीश कुमार हैं। ये लगभग 14 साल से ऊपर यानी लगभग 15 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अभी क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में सर्वाधिक काल तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे? तो यह है श्री नीतीश कुमार।
क्वेश्चन नंबर है 84 कि बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो ये भी 1920 में, और ऐसे भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में ही हुई थी, और बिहार में भी असहयोग आंदोलन 1920 में ही शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 85 है, 1920 ईस्वी में पटना में सदाकत आश्रम को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यह सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे मौलाना मजहरुल हक। ध्यान देना है यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं मारना है। बहुत लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मार देते हैं आंसर, जबकि ऐसा नहीं है। सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजहरुल हक ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है, तो यह पटना में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 87 है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है, तो मानव की उत्पत्ति जो हुई है प्लायोसीन युग में हुई है, प्लायोसीन युग में। क्वेश्चन नंबर 88 है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है, तो यह मिलता है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 89 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो यह है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 90 है कि चंद्रमा पर एक दिन कितने पृथ्वी दिवस के बराबर होता है, तो यह होता है 28 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकीला है, तो यह शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि मलेरिया बुखार को फैलाने वाले का नाम क्या है, तो यह है मादा एनोफिलीज मच्छर है। इसका पूरा नाम होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 93 है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, तो यह होता है इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 94 है, हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 95 है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो यह होता है 24 कैरेट का। क्वेश्चन नंबर 96 है, गोबर गैस का कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है, तो गोबर गैस में सर्वाधिक पाया जाने वाला अवयव जो है वह है नाइट्रोजन। गोबर गैस में यहाँ गोबर गैस में पाया जाने वाला अवयव जो है सो नाइट्रोजन। यह गलत दिया है, नाइट्रोजन नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा मीथेन, नाइट्रोजन नहीं होगा। गोबर गैस का मुख्य अवयव जो होता है वो होता है मीथेन। तो यहाँ आंसर गलती दिया है, इसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 97 कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस कहाँ स्थित है, तो ये पटना हमसे गलत टिक हो गया, पटना नहीं होगा। इसका आंसर होगा क्या, धन्यवाद। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है, धनबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98 है, ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर है कि बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा फसल बोई जाती है, तो इसका आंसर है धान बोई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 100 है, झारखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे या कौन है, तो यह है बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी। तो इस तरह से आप मॉडल सेट नंबर 1 था, ये खत्म हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे मॉडल सेट नंबर 2, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं देखता हूँ उसमें भी 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वीवीआई क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। मॉडल सेट नंबर 2 है, इसमें भी एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन दिया है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्तमान में बिहार में जीरो की कुल संख्या कितनी है, तो यह है 38। कितनी है, 38 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड में लौह अयस्क प्राप्त होता है कहाँ से, तो सिंहभूम जिले से। कौन से जिले से प्राप्त होता है, सिंहभूम जिले से लौह अयस्क प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर है 3, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो यह होती है नाइट्रोजन की मात्रा
यह 78% पाया जाता है नाइट्रोजन की मात्रा, और ऑक्सीजन की मात्रा है 21% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% पाई जाती है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाढ़ के दिनों में निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए? तो ये हैजा एक बीमारी होती है जो पानी के कारण फैलती है, तो हमको बाढ़ के समय में हमको पूरी तरह से सावधान होनी चाहिए, नहीं तो इस बीमारी का फैलने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो तना से प्राप्त होती है। और तना से और क्या क्या प्राप्त होता है, तो इसका हम एक ट्रिक देंगे शॉर्ट वीडियो में। आप लोग शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ की पहाड़ी है। कौन है? पारसनाथ की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1786 में। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। तो ये 1786 में हुआ था। और ये किसके समय में हुआ था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में, मतलब वारेन हेस्टिंग्स ने अन्न के भंडारण के लिए इसका निर्माण करवाने की योजना बनाई थी, और इसे बनाने का काम किया था जॉन गार्स्टीन इसको बनाने का काम किया था। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि पटना गोलघर के बनाने की जो नींव रखी गई थी वो कब रखी गई थी? तो 1784 में इसकी नींव रखी गई थी। 1786 में यह बनकर तैयार हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ये बना था, और इसे बनाने का श्रेय दिया जाता है जॉन गार्स्टीन को। किसको? जॉन गार्स्टीन को। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन निकला है, आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह इनकी रचना है उर्वशी के कारण इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है सो 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 था कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर से कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। एक और क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 1912 को नवनिर्मित बिहार प्रांत की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी पटना। कहाँ बनाई गई थी? पटना बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर है 13 कि झारखंड प्रांत में सूरज कुंड झरना किस जिले में अवस्थित है? तो यह है हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कुल अभ्रक उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह है 55%। क्वेश्चन नंबर 15 है, सौर मंडल के किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 16, सोन का उद्गम स्थान कहाँ है? तो सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से कौन कौन निकलती है? एक ट्रिक है यहाँ पर, सोनम। सो से सोन नदी, न से नर्मदा नदी, म से महानदी। ये तीनों निकलती है कहाँ से? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलने वाले नदियों के ट्रिक अगर याद करना है तो याद रख लीजिए सोनम। सोनम से, सो से सोन नदी, न से नर्मदा नदी, और म से महानदी। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हरिहर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो हरिहर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सोनपुर में।
हरिहर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोनपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मछली से। किससे है? मछली से। क्वेश्चन नंबर 19 है। 1998 के कोका कोला कप फाइनल मैच का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था शारजाह में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यह 243 होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये बने थे जयराम दास दौलत राम। कौन बने थे? जयराम दास दौलत राम। और क्वेश्चन नंबर 22 है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो यह 206 होती है। यहाँ पर से एक और क्वेश्चन बनता है कि बाल्यावस्था में कितनी होती है? तो बाल्यावस्था में 208 होती है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर से बनता है कि बचपन में नवजात जन्मे बच्चों में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 300 के आसपास होती है। यहाँ से 3 क्वेश्चन होता है, तीनों क्वेश्चन अलग अलग है और उसका आंसर भी अलग होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से लगाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा बाल्यावस्था में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 208 होती है। और अगर एक और क्वेश्चन पूछेगा कि नवजात जन्मे शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो अप्रॉक्स 300 होती है। और ऐसे विकसित जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसके शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये थे B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पूछा है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे B.R. अम्बेडकर। और एक और पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनता है, वो काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ आप लोग को, सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और यहाँ पर पूछा है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये बने थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं और कन्फ्यूजन होता है लोगों को जब सेट प्रैक्टिस करते हैं लोग, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 कि भारत का संविधान है कैसा संविधान है? तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। क्वेश्चन नंबर 25 है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये थे, तो बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे ये सर गणेश दत्त थे। और कहीं कहीं बद्रीनाथ वर्मा भी देता है, तो देख लीजिएगा दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा। इसका स्पष्ट आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है, तो आप लोग देख लीजिएगा कहीं कहीं बद्रीनाथ वर्मा देगा तो कहीं कहीं सर गणेश दत्त देगा। तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन के अनुसार से इसको लगाइएगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन है? तो यह है सर्वहितैषी। कौन है? सर्वहितैषी है। क्वेश्चन नंबर है 28 कि बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो यह आया था 1934 में आया था, इसके कारण अकाल पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विश्व का सबसे लंबा सड़क सेतु कौन सा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था कि विश्व का सबसे लंबा सड़क सेतु कौन सा है? तो ये महात्मा गांधी सेतु था, पहले था, ये अब नहीं है। पहले था महात्मा गांधी सेतु और इसकी जो लंबाई है इसकी ये है 5750 मीटर, यानी लगभग 5750 मीटर का मतलब लगभग 6 किलोमीटर, 5750 किलोमीटर। लेकिन अभी जो है वर्तमान में सबसे लंबा सड़क सेतु जो है वह है भूपेन हजारिका, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.5 किलोमीटर, यानी 9.15 किलोमीटर। तो आप लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा, गांधी सेतु नहीं मारिएगा। क्वेश्चन नंबर है 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन है? तो यह है हे गंगा मैया तोहरे तोहे पियरी चढ़ेबो। क्वेश्चन नंबर 31 है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1916 में। और एक यहाँ क्वेश्चन और पूछता है फंसाने के लिए कि छोटा डेट दे देता है, तो छोटा डेट हम लोग याद रखेंगे 3 फरवरी 1916, इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो यह है रांची। ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में लोकसभा के कितने सदस्यों का चुनाव होता है? तो लोकसभा के 40 सदस्यों का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा हिंदी है। और एक और यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि बिहार की द्वितीय प्रमुख राजभाषा कौन है? तो वह उर्दू है। हिंदी के साथ साथ यहाँ उर्दू को भी मान्यता मिली हुई है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 36 है, पालक की पत्तियों में प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए पाई जाती है। इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि जिनकी आँख की प्रॉब्लम है वो विटामिन ए यानी पालक को ज़्यादा सेवन करें, आँख की रोशनी जो है वो सही हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये होते हैं विषुवत रेखा पर। किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। यहाँ दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर को। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और एक यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना है, इसमें फंसता नहीं है। यहाँ दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस और एक होता है राष्ट्र संघ दिवस। तो राष्ट्र संघ दिवस जो होता है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 10 जनवरी 1920 को हुई थी। तो यहाँ तो कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो ध्यान देंगे इस चीज़ को कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह 1.3 सेकेंड का समय लगता है, जबकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.25 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वनों से हमें कैसी सहायता मिलती है? तो वनों से हमें सभी प्रकार की ये सहायता मिलती है, मिट्टी कटाव को रोकता है, बाढ़ को भी रोकता है और वर्षा वृद्धि में भी सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था, वर्धमान महावीर का। क्वेश्चन नंबर है 42। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति नहीं मारिएगा। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, जबकि राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्यों का उच्च सदन कौन सा होता है? तो उच्च सदन जो होता है विधान परिषद होता है, विधानसभा नहीं। विधानसभा निम्न सदन होता है। उसी तरह से केंद्र में राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है और लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो बचपन से इसको पढ़ते आ रहे होंगे। यह आगरा में स्थित है, आगरा में स्थित है और इसे बनाए थे शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनाया था? तो अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? तो यह बेगूसराय जिले में है। कहाँ में है? बेगूसराय जिला में है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है 46 नंबर कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है किस नदी को? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसको बोला जाता है? दामोदर नदी को बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, उड़ीसा का शोक किस नदी को बोलते हैं? तो महानदी को उड़ीसा का शोक बोलते हैं। थोड़ा सा फिर से एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। तो पहला है बिहार का शोक किसको बोलते हैं? तो कोसी नदी को बोलते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। उसके बाद बंगाल का शोक बोला जाता है दामोदर नदी को और उड़ीसा का शोक बोलते हैं महानदी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि छठ पर्व किस राज्य की प्रमुख पर्व है? तो यह बिहार का है। क्वेश्चन नंबर है 48, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कौन सा है? तो यह है पटना सिटी। क्वेश्चन नंबर 49 है, आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो यह सरहुल है। और क्वेश्चन नंबर 50 है, मुसलमानों का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो यह ईद है। तो इस तरह से मेरा 50 तक में क्वेश्चन इससे मॉडल सेट 2 का मैं करा दिया हूँ और इसका आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में मैं कराऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसका रिवीजन करते रहें
और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।